सर, आज जश्न आजादी का कार्यक्रम हो रहा है, क्या रूपरेखा है और क्यों मनाया जाता है, और अपना परिचय। विनोद कुमार सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष आईना जन जागरण समिति, भूतपूर्व अध्यक्ष सिविल गार्ड सर्विस बलिया। किस तरह का ये जश्न आजादी का मतलब है, जश्न आजादी हम ये पूरा ओपन मंच बना कर नहीं रखते। इसमें किसी के ऊपर कोई आलोचना से लेकर के और कोई बात नहीं करनी है। जैसे दिवाली मनाया जाता है और मान लिया जाता है कि कल दिवाली है तो हम दिवाली मनाते हैं, वहाँ किसी तरह का कोई विवाद या कोई बात नहीं है। उसी तरह में जश्न आजादी जो है आईना की तरफ से जो हम मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं। हम तो ये बहुत एलानिया तौर पर कह रहे हैं कि जिसको बहुत ज्यादा अगर बोलना है या कहना है, खुले मंच पर हम लोग विचारधारा की बात रख देंगे, वहाँ लोग बोलेंगे, क्योंकि इसमें सारे तरह के लोग आते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, कोई पॉलिटिकल संगठन है नहीं, ये हमारा जो है ये डॉक्टर साहब वही सारे लोग 2020 में हम लोगों ने इसका गठन किया और इसमें अधिवक्ता, डॉक्टर, अध्यापक यही सारे लोग 2000 में इसका गठन हुआ। जी, मैं डॉक्टर एम इलियास, होम्योपैथिक फिजिशियन कम ये आईना संगठन हमारी, जिसके हम सचिव। डॉक्टर साहब, आज इस उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और मंच से क्या प्रेरणा दी जा रही है यहाँ पे लोग आए? देखिए, देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। बड़ी जद्दोजहद के बाद आज़ादी मिली, तमाम कुर्बानियां देने के बाद मिली। तो उसके बाद जब हमको आज़ादी मिल गई तो हम आज़ादी का जश्न मनाए, झंडा फहराए, हम बिल्कुल आज़ाद हो गए। उसी आज़ादी को याद करने के लिए हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं कि ये हमारा वो महीना है जिसमें हम 15 तारीख को आज़ाद हुए थे 1947 में। उसी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं आईना के मंच तले। अब ये इसमें हमारे यहाँ कवि हैं, शायर हैं, ये साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, इतिहासविद हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं और अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी हैं, प्रोफेसर से लेकर के और मतलब एक साधारण व्यक्ति पर जो ये आज़ादी की खुशी में हिस्सा लेना चाहता है वो तमाम इन्वाइटिंग वही लोग हैं। मंचों पर लोग आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड अपनी बातें भी कर रहे हैं कि जश्न कैसे मनाइए, क्यों मनाइए, क्यों जरूरी है, इसी पर चर्चा हो रही है। आज़ादी में जिनकी अहम भूमिका रही, आज़ादी दिलाने में जिनकी अहम भूमिका रही और 19 अगस्त यानी कल बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर उनको सम्मानित किया गया स्कूटी देकर, क्या कहना चाहेंगे इसको? दरअसल हमारी वो बलिदान दिवस का तो हम बात ही नहीं करते हैं, अकेले बलिया की बात नहीं। जश्न आज़ादी मैंने ऑल ओवर यूपी, ये क्या कहते हैं, इंडिया। हम 1947 को आज़ाद हुए थे। हम पार्टिकुलर अपने किसी जिले का या 1942 वाली हम बात नहीं कर रहे हैं। हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं जब हम पूर्ण आज़ाद हो गए। उस वक्त हमने जो आज़ादी हासिल की थी वो एक आंदोलन थी जिसमें हम काबिज हो गए थे। 1942 में। सर, जैसे देखा जाता है देश आजाद हुआ, बढ़ती गई, सरकारें आती रही, जाती रही, उसके बावजूद जो शहीदों के गाँव रहे या स्वतंत्रता सेनानियों के गाँव रहे, वहाँ डेवलपमेंट उस स्तर पर नहीं जा पाया जितनी बातें होती है शहीदों के बारे में, उनको याद करने के बारे में। तो क्या ये सरकारों की उदासीनता रही है या इसको किस रूप में आईना देखा? देखिए, जो भी सरकारें आती हैं वह जितने सरकारी आयोजन होने लगते हैं जिसमें ये भी है राष्ट्रीय पर्व, इन पर्वों को तो मना लेते हैं, पूरम पूरे हो जाते हैं। लेकिन जो लोग आज़ादी में अपनी प्राणों की आहुति दिए उनको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी परिवार को, वो जितनी मदद मिलनी चाहिए, उस गांव का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ। अगर कल की बात करें तो पार्टिकुलर बलिया की बात है। अब बलिया में उस आदमी को यहाँ वो चीजें दी गई जो 42 के आंदोलन में भी उसका रोल नहीं था और 47 में भी नहीं था, बल्कि 1962 में था। तो अब इस पर हम क्या कमेंट करें? सरकार के कौन लोग, सुनिए, कौन लोग हैं जो ये सुझाव देते हैं, कौन उनकी सिलेक्टेड कमेटी है,
कैसे वो खोज करती है, व्हाट आर दी क्राइटेरिया फॉर। सर वहीं आप गोवा मूवमेंट का तो जिक्र नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिसको कल मिला है, ही इज द फ्रीडम फाइटर ऑफ गोवा मूवमेंट, नॉट इन 1942। आपने इशारा जी, आप समझिए, आप खुद पत्रकार हैं, इशारे में तो बहुत कुछ पूछ लेते हैं। यहाँ एक इससे पूर्व थे जिन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो पूरा दुनिया में नाम रखते हैं हिंदी के मामले में, तो गाँव को गोद लिए तो कुछ नहीं हो, तो गाँव गोद में ही है शायद है गोद में लेकर के लूटने का धंधा होता है, कुछ नहीं होता है, सीधी सी बात है। तो ये सब बहुत भयानक स्थिति है। जो लोग आए हैं आजकल राजनीति कर रहे हैं, तो बेसिकली सेवा कम कर रहे हैं, लूट अधिक कर रहे हैं, पार्टी चाहे जो भी हो। हाँ, सेवा की जगह हो, लोगों का जो पैसे हो लूट रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ इतने लोग मरते, लूट में मरते। बताइए बलिया, जिस बलिया, मैं ये बात को खत्म करूं, जिस बलिया में हमारे पूर्व राष्ट्रपति आ रहे थे चंद्रशेखर जी के प्रोग्राम में, तबीयत खराब हो गई, तो इसी हॉस्पिटल में जाना पड़ा। जरा गौर कीजिए। ठीक भी होगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे एमएलए एमपी हम हैं, कब कहाँ किसके साथ क्या हो जाएगा वो हॉस्पिटल ही काम आएगा, लेकिन हमारी जनप्रतिनिधियों का उस पर ध्यान नहीं है। मैं एक शेर कह के खत्म कर दूंगा कि उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो जो बहुत बड़े नेता बनते हैं, वो हॉस्पिटल पर उनका ध्यान नहीं है, प्राइमरी स्कूल पर नहीं है। आज वो अमीर हैं, लंदन पढ़ा रहे हैं, कल प्राइमरी नहीं मिलेगी। और अगर यहाँ पूर्व राष्ट्रपति भी आते हैं या वर्तमान भी कोई घटना घटती है, तो हॉस्पिटल ही काम आएगा। इसलिए सभी को मेरी तरफ से संदेश है, सरकार में रहने वाले और सभी जनप्रतिनिधियों को, कि बुनियादी चीजों को आप मजबूत करो, न तो ये प्रजातंत्र है, कब कहाँ क्या हादसा होगी कोई जानता नहीं है। मैं डॉक्टर मजहर आजमी, अध्यक्ष होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और आईना जन जागरण समिति का मेंबर। और आईना की तरफ से आज जश्न आजादी का आयोजन किया गया है और इसके सूत्रधार आप हैं, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मुल्क आज़ाद हमारा 15 अगस्त 1947 को हुआ, मगर मैं पीछे की तारीख का मुताला कराऊँ आपको कि मैं 1857 की बात करूँगा। 1857 से लेकर के 1947 तक कि जब उस वक्त पहली बार हमारे मुल्क की क्रांति की जरूरत थी। तो उस वक्त का बूढ़ा बादशाह बहादुर शाह जफर 1947 में, जिसको उस वक्त के पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने एक साथ मिल करके और अपना बात एक निकरा और क्रांति के लिए अगुआ बना करके और उसको लड़ाने को कहा कि इसमें क्रांति के लिए उसमें आप आगे कदम बढ़ाएं। और इस वक्त अब 1800 से लेकर 1947 जब हमारा मुल्क आज आज़ाद है, मगर आज़ाद भारत में हम आज़ाद भारत में कितना आज़ाद हैं ये हमें एहसास कर सकते हैं, क्योंकि हालात बहुत मुल्क का बद से बदतर है। क्यों बदतर है कि सिर्फ हमको यहाँ अलग किया जा रहा है। मैं ओपन बात करूँगा, हम का मतलब होता है हिंदू, अम्मा मतलब मुस्लिम। तो ये आज है कि सिर्फ अंग्रेजों की ही तरह बातें हो रही हैं कि फूट डालो और राज करो, ये हमको अलग करना चाहते हैं, जबकि ये हम अलग नहीं हो सकते। बीइंग ए फिजिशियन मैं जानता हूँ कि दुनिया की कोई भी साइंस ऐसी नहीं है जो ये साबित कर दे कि ये ब्लड हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है। दुनिया का कोई साइंस नहीं बता सकता, कोई नहीं कह सकता है। इसलिए हमारी सोच है, हमारी एक है, हमारी फिक्र एक है। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये बांटने से नहीं होगा। हमें कोशिश करना होगा कि ऐसे जश्न जो आज हम मना रहे हैं ऐसे मनाएं और अपने उन जिन्होंने श्रद्धांजलि दिया उनको याद करें, और कुर्बानी हमारा देना अगर जरूरत पड़े तो हम अपने मुल्क के लिए कुर्बान भी हो जाएं। रणजीत सिंह एडवोकेट, सिविल कोर्ट बलिया में मैं प्रैक्टिस करता हूं। आईना जन जागरण समिति का आईना जन जागरण समिति का संयुक्त सचिव के पद पर मैं हूं, और इस समिति के साथ विगत 20 साल से अधिक समय से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। लगभग 20 सालों से आप लोग जश्न आजादी का पर्व मना रहे हैं, तो इस साल कुछ बदला सा नजर आ रहा है? आईना जन जागरण समिति का जो उद्देश्य है वह स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक समरसता के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
सामाजिक समरसता के तहत आईना भाईचारे के प्रति लोगों को जागरूक करती रही है, संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करती रही है। और उसी क्रम में हम अगस्त क्रांति के महीने में आईना की तरफ से जश्न आज़ादी या आज़ादी के किसी भी विषय को लेकर के उत्सव का आयोजन करते हैं। उसमें तमाम लोगों को आमंत्रित करते हैं और अगस्त क्रांति की जो घटनाएं हैं उसे परंपरा के तौर पे उन शहीदों को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। अच्छा सर, एक चीज आप वकील हैं जी। एक परसेप्शन बनाया जा रहा है आज के वर्तमान परिदृश्य में कि भारत को बांटने में नेहरू और जिन्ना के हाथ। एज ए एडवोकेट आप क्या सोचते हैं? देखिए, सियासी लाभ के लिए सत्ता में जाने के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ भी होता है। ये राजनीति काम ऐसा करने का काम करती है और इतिहास के सही तथ्यों को न ला करके उसे दूसरे तरीके से, जिससे आज के वातावरण में क्या राजनीतिक लाभ हो सकता है, इसके लिए बहुत सारे गलत तथ्यों के तहत भी समाज में उसे फैलाने की कोशिश की जाती है ताकि सत्ता का सफर आसान हो सके। तो आपके हिसाब से ये परसेप्शन प्रोपेगेंडा एक तरह से है? नहीं, देखिए, हमारा ये कहना है कि किसी भी इंसान को, किसी भी नागरिक को इतिहास की प्रमाणित पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। जो तथ्य माहौल में चल रहे हैं या जैसे इस समय सोशल मीडिया जो है वो बहुत सारी जानकारी देती है और समाज का एक बड़ा वर्ग इसी पर आश्रित है। हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं। तो अगर सोशल साइट पे जो तथ्य आ रहे हैं, अगर उसकी जांच परख हम नहीं करेंगे, प्रमाणिक पुस्तकों से उसकी तुलना नहीं करेंगे, उसका अध्ययन नहीं करेंगे, तो हम इतिहास के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां पैदा करके वर्तमान को